साहब, ईद से पहले सियासत में एक चीज़ पर बहस हो रही थी और वो थी चीनी पर जो फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आई। जहांगीर तंजीम साहब पर इल्ज़ामात लगे वो इनकारी, मोनिस इलाही पर लगे वो इनकारी, जिन को जिम्मेदार ठहराया गया सब इनकारी। अब सवालात ये उठ रहे हैं जिन्होंने फैसले किए ईसीसी, मतलब कि जिन्होंने बरामद करने की इजाज़त दी, फिर जो उन्होंने कमीशन को जवाबात दिए वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श। मतलब ये कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनको सिर्फ आप सज़ा दे दें, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा दिलवाया वो बरी-उज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि रिपोर्ट नामुकम्मल है और ये सिलेक्टिव जस्टिस होने जा रहा है? देखिए, एक तो जाहिर बात है कि हमारे दीनी अहकामात तो यही है कि वो हदीस हम सब के सामने है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो यहाँ तो मैं खैर वो जहन्नमी का वो नहीं, लेकिन अगर कसूरवार के लिहाज से आप देखें तो जिसने इस लूट मार का मौका फराहम किया तो वो मेरे ख्याल में लूट मार से फायदा उठाने वाले से ज्यादा जिम्मेदार है। अब जाहिर बात है कि जो कोई भी कारोबार करता है वो तो कमाई के लिए करता है। मसलन आज अगर हमारी इंडस्ट्री को जिसके हम मजदूर हैं, अगर हुकूमत उसको कोई सब्सिडी देना चाहे, कोई बरात देना चाहे, तो हर मालिक और हर जर्नलिस्ट लामहाला वो तो उससे उठाएगा ही फायदा। फिर आप देखिए कि जब इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रही थी तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि मैं इकोनॉमी को बिल्कुल ना समझने वाला आदमी हूं, उससे नाबलद आदमी हूं, लेकिन वो मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बोझ बनेगा, इसलिए उसकी मुखालफत में मेरे वो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। फिर जब सब्सिडी दी जा रही थी तो सब्सिडी की भी हम जैसे लोगों ने भी मुखालफत की कि भाई ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि इन लोगों को आप सब्सिडी से नवाज रहे हैं। अब जो रिपोर्ट है, लेकिन जवाब देते हैं कि सब्सिडी देना कोई जुर्म तो नहीं है, जवाब तो ये दिया जाता है। नहीं, सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सब्सिडी देना उस सूरत में जरूरी हो जाता है कि अगर कोई सनत मुल्क के लिए बहुत बड़े फायदे का बाइस बन रहा हो और वो सनत उस वक्त किसी बहरान का शिकार हो। अब आपने देखा कि और उसका जो है आम आदमी को फायदा मिल रहा हो। अब यहाँ पे तो हम देख रहे थे और हर किसी को मालूम था कि ये जो माफिया है ये कम कीमत पे वो गन्ना लेता है, फिर चीनी महंगे दामों लोगों को फरोख्त करता है। फिर हमें ये भी मालूम था कि मुल्क के अंदर अभी अपनी ज़रूरत है, लेकिन बाहर अगर आप भेजेंगे तो बाहर की मार्केट में चीनी की रेट वो कम है, तो आप इनको सब्सिडी वो नाजायज़ बन रही थी। इसीलिए देखें, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसकी मुखालफत बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन पहले तो एक्सपोर्ट की जो इजाज़त दी तो कमीशन की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो उसमें असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट की जस्टिफिकेशन बयान की है कि हमने क्यों उनको दी। लेकिन कमीशन ने उनके बारे में ये कहा है कि नॉट कन्विंसिंग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।